बारिश आई है और साथ लाई है तबाही। नमस्कार, जुलाई में जलजला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। हम नजर डालेंगे उन तमाम खबरों पर जहां बारिश ने तबाही मचा दी है। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जहां बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया है तो कई नदियां उफान पर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंडला और अशोकनगर, बेगमगंज में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। राहत टीमें तैनात की जा चुकी है। ये तस्वीरें जो आप अभी अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं महाकाल नगरी उज्जैन की, जहां रास्तों पर पानी लबालब भर चुका है। सामान बह रहा है, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भरा है और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप। और अगली तस्वीर राजधानी भोपाल की। ये राजधानी की सड़कें जरा गौर से देखिएगा। राजधानी की सड़कों का अगर ऐसा हाल है तो आप सोचिए कि प्रदेश के बाकी शहरों का, गांवों का क्या हाल होगा। राजधानी के उन इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो व्यस्ततम इलाकों में से एक है और पानी इतना भर गया कि बैरिकेड्स लगाने पड़े। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो गड्ढे हैं रास्तों पर, उसके चलते पानी भर रहा है और हादसों का सबब ये रास्ते बन रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की, जहां आफत की बारिश ने रास्ते को नदी और तालाब बना दिया है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जुलाई में ज़लज़ला में आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं प्रदेश भर की, क्योंकि प्रदेश भर में ही बारिश कहर बनकर बरस रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर की पहली तस्वीर, जहां सड़कों में ऐसे पानी बह रहा है जैसे कोई नदी हो। अशोकनगर में डैम के गेट खोले गए हैं और ऐसे में निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में ऐसी जगह जहां बाढ़ का खतरा है, जिन गांवों को बाढ़ प्रभावित कहा जाता है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। मंडला में भी कुछ ऐसे ही हाल हैं, नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उज्जैन में रास्तों पर लबालब पानी भर चुका है। जल निकासी की व्यवस्था ना होने के चलते लोगों के घरों में, दुकानों में पानी इस कदर भर गया है कि सामान तक बाहर बहता है। राजधानी भोपाल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां व्यस्ततम इलाकों में सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, आप देखिए उसकी भी तस्वीर कुछ बदली सी नहीं है। यहाँ पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि आवाजाही करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कई लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। और इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। इंदौर में बारिश के क्या हाल हैं ये जानेंगे। हमारे इंदौर ब्यूरो जुड़ रहे हैं हमारे साथ पीयूष पारे। पीयूष, हमने इंदौर की तस्वीरें देखी, अभी अभी इंदौर को सरताज बनाया गया, सबसे स्वच्छ शहर का इनाम उसे मिला, लेकिन आखिर इंदौर के अगर ऐसे हाल हैं तो प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है? सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा, ये तस्वीरें जो बारिश के दौरान नजर आ रही है उसमें लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। सड़कों पर पानी भी जमा हुआ है, लेकिन इन सबके पीछे हम लोग देखें तो यहाँ लगातार जो टीमें हैं वो भी तैनात है। नगर निगम की टीम अगर बात करें तो लगातार मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से क्विक रिस्पांस टीम जो बनाई गई थी नगर निगम की तरफ से, वो लगातार मौके पर डटी हुई है। और यही वजह है कि जहां पर जल जमाव की स्थितियां बन रही है, चाहे इंदौर के चौराहों की बात हो या फिर निचली बस्तियों की, वहां पर जल्द से जल्द पानी की निकासी को लेकर भी काम किया जा रहा है। टीमें अलग अलग जगह तैनात हैं। इंदौर में 112 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर जल जमाव की सबसे ज्यादा स्थिति बनती है, चाहे वो चौराहे हों या फिर तंग बस्तियां या फिर निचले इलाके, जहां पर लगातार ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन जो क्विक रिस्पांस टीम है वो लगातार मौके पर पहुंच रही है सूचना मिलने के बाद में, और लोगों को राहत भी पहुंचाई जा रही है। तो कोशिश यही है। लेकिन आप देखें कि पिछले 16 घंटे में इंदौर में 2.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा है और पिछले 1 महीने से लगातार इंदौर शहरवासी इस तेज बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये जो महीना रहा है जुलाई का, वो पूरी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज 26 तारीख हो चुकी है। इससे पहले इतनी तेज बारिश इंदौर में हुई नहीं है। तो बारिश हुई जरूर है, लेकिन रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी
करते हुए नजर आ रही है। निश्चित तौर पर पीयूष, क्योंकि जिस तरह के हालात इंदौर के हुए हैं, जरूरत है कि प्रशासन अब कोई बड़ा एक्शन ले और ये जो सड़कें जहां जल भराव हुआ है उन्हें जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था की जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बात करते हैं ग्वालियर की, जहां भारी बारिश से जल भराव की स्थिति ग्वालियर में हुई है। पौष इलाकों में भी हालात बेहद खराब, कमर तक लोगों के पानी भर चुका है। बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं। बारिश के पानी में कई गाड़ियां भी फंस रही हैं। नगर निगम के खिलाफ अब लोगों में गुस्सा फूटा है, क्योंकि बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है और नगर निगम की पोल खुल चुकी है। बुजुर्ग, महिलाएं जो यहाँ से आने जाने वाला इनका रास्ता है, यहाँ आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी खामियाजा भुगत रहे हैं और कमर कमर तक पानी के बीच से गुजरकर स्कूल पहुंच रहे हैं। गाड़ियां फंस रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जो बारिश से पहले दावे किए गए थे उन दावों का क्या हुआ। कहा गया था जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वैसी तस्वीर तो सामने नहीं आती ग्वालियर से। और ग्वालियर के पौष इलाकों में से एक की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर यहाँ ऐसा हाल है तो आप सोचिए कि निचले इलाकों का क्या हाल होगा, निचली बस्तियों का क्या हाल होगा। और कई तरह की तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई। लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद जो है जल भराव की समस्या भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। इस समय हम पौष इलाके में खड़े हुए हैं, सन वैली, और ये तमाम जो ब्लू लोटस हिल्स, तमाम जो ऐसी कॉलोनियां हैं जो पौष इलाके कहे जाते हैं शहर के, लेकिन देखिए पूरा पौष इलाका है और जलमग्न पूरी तरह से हो चुका है। लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। घुटनों घुटनों पानी पर हम भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर, क्या परेशानी है? मैं विजय शर्मा हूँ और जियो में कार्यरत हूँ। जियो के काम से मैं सन वैली में आया था, लेकिन ऑफिसर ने बोला कि ग्रीन पार्क का एक अर्जेंट कनेक्शन है, उसको आपको करना है। तो मेरी गाड़ी इस बीच दलदल में फंस गई और बंद हो गई। फिर मैंने वापस उधर रखी है, वो स्कूल के पास। गाड़ी बंद होगी, काफी परेशानी। आप मैं धर्मेंद्र सेन ग्वालियर से अलकापुरी से बात कर रहा हूँ। मैं आया था अपनी एक सवारी छोड़ने के लिए, मेरी टमटम भी खराब हो गई है, मैं ढक्का से निकाल रहा हूँ और काफ़ी नेता लोग कुछ भी कहते हैं पर लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। कि जो नगर निगम की व्यवस्था है उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि पौष इलाका है, पौष कॉलोनियां हैं, और अगर उनकी इस तरह से हालत होगी तो बाकी शहर की क्या होगी। कहा जा सकता है कि जो परेशानी है उनको अब कौन दूर करेगा ये तो राम ही जाने, क्योंकि नगर निगम है और राम भरोसे है। करणवासी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और आगे बढ़ते हुए बात इंदौर की, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, जल भराव की स्थिति है। नगर निगम की QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम मैदान में उतर चुकी है। 112 इलाकों में अब निगरानी रखी जा रही है। विशेष नजर रख के आपदा प्रबंधन के लिए टीम अलर्ट मोड पर है। ये टीम आपको नजर आ रही क्विक रिस्पांस टीम ये है जो ऐसे इलाकों में मौजूद है जहां जल भराव की स्थिति हुई है, जो इलाके जहां हादसों का खतरा है, और ऐसे इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां किसी भी तरह का खतरा बना हुआ है, गड्ढे हैं या कोई नदी नाले जो हैं वो खुले हुए हैं। ऐसी जगहों पर टीम पहुंच चुकी है और लोगों की मदद के लिए तत्पर है। इंदौर में शुक्रवार देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है और शनिवार अल सुबह से कहीं न कहीं यहाँ पर कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इस वक्त हम इंदौर के मधुमिलन स्क्वायर पर मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश के दौरान आपदा से निपटने के लिए नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीम भी इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर हर चौराहे पर आपको तैनात मिल जाएगी। इंदौर में लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति तो है, लेकिन उस जल जमाव को दूर करने के लिए और खास तौर पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, निचली बस्तियों में अगर जल जमाव होता है तो वहाँ स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने स्पेशल QR रिस्पांस टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। और आप देखें कि इस वक्त ये जो ऑरेंज आर्मी है खास तौर पर नगर निगम की, वो आपको हर जगह तैनात है। और उसके बाद में अब ये बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन नगर निगम के सामने चुनौती। कितने लोगों की टीम है आपकी यहाँ पर? हमारे कुल जो है आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार वर्कशॉप प्रभारी श्री मनीष पांडे जी द्वारा 4 दल बनाए गए हैं। प्रत्येक दल में 10 से 12 कर्मचारी हैं जो कि वर्कशॉप के हैं, और उसके अलावा जो ड्रेनेज के अतिरिक्त बेलदार जोनों से लिए गए हैं
और सूचना मिलती है ईश्वर की तरफ से, जो सूचना मिलती है आकाश को, बादल को देख के, तो हमें तुरंत अलर्ट होना पड़ता है। हमें किसी फ़ोन की या किसी की सूचना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मौसम को देखते हुए हम अपने अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये नगर निगम की ऑरेंज आर्मी है। फिलहाल बारिश का दौर जारी, लेकिन आप चारों तरफ देखें, ये मधुमिलन स्क्वायर है जहां पर आपको घुटनों घुटनों तक पानी नजर पहले आता था, लेकिन अब ऑरेंज आर्मी ने कमान संभाल ली है नगर निगम की। और निचली बस्तियों में खासतौर पर जल जमाव की स्थिति ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर यहाँ पर नगर निगम की जो स्पेशल टीम है वो डटी हुई है। लेकिन मौसम जिस तरीके से यहाँ पर प्रिडिक्शन किया जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इसी तरीके से बारिश का दौर इंदौर में और आसपास के इलाकों में भी जारी रहेगा। फिलहाल जितेंद्र मकवानी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो ये तस्वीरें आपने देखी सबसे स्वच्छ शहर की। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल की, जहां रेलवे स्टेशन पर किस तरह की स्थितियां हैं, जल भराव हो चुका है, लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये जाना है हमारे सहयोगी सनी मालवीय ने। उनके एक खास रिपोर्ट आपको। राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। इस वक्त मैं भोपाल स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। बड़ी संख्या में जो वाहन चालक और यात्री हैं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों के साथ दुकानों में भी पानी घुस गया है। जिस तरह से नगर निगम हर साल ड्रेनेज सिस्टम के नाम से करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसके बाद भी जो है राजधानी भोपाल की जो स्थिति है वो आपको दिखाई दे रही होगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टेशन की तरफ वाली ये सड़क है पूरी पानी में तब्दील हो गई है और बड़ी संख्या में जो यात्री वाहन चालक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से नगर निगम और महापौर ने पिछले दिनों इस सड़क का निरीक्षण भी किया था, उसके बाद भी जो स्थिति है बेहद खराब बनी है। आने वाले 3 दिन में मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।